जादुई मैगी वाली। एक शहर में मीरा अपनी बेटी नैना के साथ रहा करती थी। मीरा लोगों के घर घर जाकर खाना बनाने का काम करती थी, जिससे उसका घर चलता था। लेकिन इसके बाद भी मीरा अपनी बेटी की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। मीरा इतना अच्छा खाना बनाती थी कि लोग तो बस अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाते थे। वाह मीरा वाह, क्या लजीज खाना बनाती हो तुम। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। मैडम, आपने मेरी इतनी तारीफ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खुश रहती होगी, क्योंकि तुम उसे टिफिन में इतना अच्छा खाना जो बनाकर देती होगी। हाँ, शायद। मीरा अपनी बेटी नैना को चाहकर भी टिफिन में अच्छा खाना नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से नैना की क्लास की एक घमंडी लड़की सोनम उसका मजाक उड़ाती थी। अरे नैना, आज तुम टिफिन में क्या लाई हो? अचार रोटी या फिर कल के बचे हुए बासी चावल? सोनम की बात सुनकर उसके साथ की सारी लड़कियां नैना पर जोर जोर से हंसने लगती है। सोनम, माना कि तुम्हारे घर वाले अमीर हैं, इसलिए तुम्हारे लिए रोज टिफिन में नई नई चीजें बनाकर भेजते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी गरीबी का मजाक उड़ाओ। ओहो, तो तुम्हें बुरा लगा, लेकिन अब तुम और कर भी क्या सकती हो। तुम भले ही अच्छा खाना खा ना सको, लेकिन तुम हम लोगों को खाते हुए जरूर देख सकती हो। ऐसा कहकर सोनम नैना को चिढ़ाते हुए अपनी मैगी खाने लगती है और बेचारी नैना को अपने टिफिन में आई रूखी सूखी सब्जी रोटी खानी पड़ती है। शाम को जब मीरा घर पहुंचती है तो नैना उससे कहती है, माँ, क्या आप मेरे लिए भी मैगी बना सकती हो? मेरे स्कूल में सभी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे टिफिन लेकर आते हैं, लेकिन मेरे पास तो खाने के लिए कुछ अच्छा होता ही नहीं है। मेरी बेटी को मैगी खाना है, रुको मैं अभी बनाकर देती हूँ। मीरा बाजार जाकर नैना के लिए मैगी ले आती है और उसे बनाकर नैना को खिलाती है। वाह मम्मी, आपके हाथों में तो जादू है। तभी नैना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग मैगी की ही दुकान खोल लें, जैसे लोग समोसे और दूसरे खाने की चीजों की खोलते हैं। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमारी दुकान में आएगा कौन? माँ, मैंने देखा है लोगों को मैगी खाना बहुत पसंद है और आपके हाथों की मैगी खाने के लिए तो लोगों की लाइन लग जाएगी, लाइन। नैना की बात मानते हुए मीरा कुछ दिन बाद मैगी की दुकान खोल लेती है। उसके एक तरफ समोसे और एक तरफ मोमोज की दुकान पहले से ही लगी हुई थी, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसकी मैगी ना बिके। तभी एक ग्राहक उसके पास आती है। जरा एक प्लेट मैगी तो खिलाना। अपना पहला ग्राहक देखकर मीरा बहुत खुश होती है और बहुत ही खुशी खुशी उसे मैगी खिलाती है। और फिर देखते ही देखते हर रोज उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। वाह बेटा, तुम्हारे एक आइडिया से तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई। मीरा और नैना की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलने लगा था, लेकिन एक दिन उसकी अगल बगल की दुकान वालों ने ऐसी अफवाह फैला दी थी कि मीरा की बनाई हुई मैगी खाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं और इस अफवाह की वजह से अब दुकान में कोई नहीं आता था। पता नहीं हमारी दुकान को किसकी नजर लग गई है। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो जल्दी ही ये दुकान भी बंद करनी पड़ेगी। तभी उसकी दुकान पर एक गरीब बुजुर्ग महिला आती है। अब बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस गरीब को कुछ खाने को दे दे बेटा। मीरा की दुकान पर सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था, लेकिन इसके बाद भी मीरा अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उस बुजुर्ग को मैगी खिलाती है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये मसाला तुझे जरूर दे सकती हूँ। इसे डालने के बाद लोग तेरी मैगी की सुगंध से ही खींचे चले आएंगे। पहले तो मीरा को उस बुजुर्ग महिला की बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो उस मसाले को अपनी मैगी में डालती है तो लोग एक बार फिर से उसकी दुकान पर इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे उसकी दुकान फिर से चल पड़ती है। कुछ समय बाद मीरा गौर करती है कि उस बुजुर्ग महिला का दिया हुआ मसाला कभी खत्म ही नहीं होता था, जिससे वो समझ गई थी कि
ये कोई साधारण मसाला नहीं है और ना ही वो बुजुर्ग महिला कोई साधारण महिला थी। लोगों को मीरा की मैगी इतनी पसंद आती है कि उसकी दुकान का नाम भी जादुई मैगी पड़ जाता है। और अब मीरा और नैना खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी जादुई मैगी वाली की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। धन्यवाद।